स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले सभी साथियों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाइयां। देवों के देव महादेव आपके जीवन में नई ऊर्जा के साथ साथ सुख संपत्ति वो वैभव लेकर आए। साथियों, आज की पेपर में कई सारे महत्वपूर्ण खबर छपी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बता दूं कि के पाठक प्रमुख सचिव के पास कुछ शिक्षक भर्ती नया फर्जीवाड़े का मामला लेकर पहुंचे हैं। ऐसे में ज्ञापन सौंपने के बाद के पाठक ने क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में सबसे बड़ी खुशखबरी 7000 लाइब्रेरी की बहाली को लेकर रास्ता साफ हो चुका है और ऐसे में बहाली का प्रक्रिया कब से शुरुआत हो रहा है, किस प्रकार से होगी, पूरी बात जानकारी दूंगा। साथ में डीएलएड अप्लाई भी नया कोर्स जो है 24-26 वाला स्टार्ट होने वाला है और ऐसे में इसका आवेदन कब से शुरुआत होगा, कौन कौन भर्ती अप्लाई कर सकते हैं, पूरी बातें बताऊंगा। साथ में TRE 2.0 का काउंसलिंग को लेकर के बड़ा बदलाव किया गया है, इसके संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। कुल मिलाकर एक ही वीडियो में आज आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। इससे पहले साथी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले आज के पेपर में महत्वपूर्ण खबर छपी है कि नए साल के पहले दिन भी सभी विद्यालय खुले रहेंगे। ऐसे में के पाठक का बड़ा आदेश जारी हो चुका है कि नया साल अर्थात 1 जनवरी के दिन भी सभी विद्यालय खुले रहेंगे। ऐसे में चाहे प्राथमिक हो या माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, सभी विद्यालय को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में आज विद्यालय खुले हैं। इस प्रकार से नए खबर की ओर आगे बढ़ेंगे। ऐसे में दूसरी महत्वपूर्ण खबर है कि शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग को लेकर के जिनका सिलेक्शन TRE 2.0 में हुआ, ऐसे में काउंसलिंग के शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया गया है। यानी बड़ा बदलाव यह है कि शिक्षक भर्ती की अब जो है काउंसलिंग 13 जनवरी तक चलेगी। जी हाँ साथी, बड़ी खबर, शिक्षक काउंसलिंग अब जो है 13 जनवरी तक चलेगी। अब महत्वपूर्ण खबर है BPSC द्वारा नियुक्त शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग के समय को 1 से 13 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में रविवार तक काउंसलिंग का अंतिम दिन था, लेकिन जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि BPSC के द्वारा जो संचालित प्रथम चरण की परीक्षा फल एवं द्वितीय चरण का परीक्षा फल के अनुशंसित विद्यालय अध्यापक के वैसे भर्ती जिनके द्वारा डाटा एंट्री प्रमाण पत्र में त्रुटि हो गई थी, उन सभी को या अन्य कारण से काउंसलिंग अगर नहीं भाग ले सके हैं तो फाइनली आप लोग को 1 से लेकर के 13 जनवरी तक आप लोग को समय सीमा दिया गया है। ऐसे में 1 to 5 हो या 6 to 8 हो या 9th 10th हो या 11th 12th हो, फाइनली आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं। यानी जिन अभ्यर्थी के काउंसलिंग हो चुके हैं अच्छी बात है, अगर जिनका नहीं हुआ है तो चिंता करने की बात नहीं है। आप लोग को बिल्कुल 13 जनवरी तक आप लोग काउंसलिंग करा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं है। अब बात करते हैं अगली खबर की ओर आगे बढ़ेंगे और एक एक करके साथ ही मैं आपको खबर बताऊंगा, लेकिन सबसे अंतिम खबर मैं आप लोग को बताऊंगा आखिर के पाठक के पास कुछ शिक्षक भर्ती पहुंच करके कहीं न कहीं फर्जीवाड़े को नया मामला सामने आया और इस मामले के तहत काफी संख्या में शिक्षक भर्ती इसमें पकड़ा जाएंगे जिनका सिलेक्शन TRE 2.0 या 1.0 में हुआ है या पहले से जो है नियोजित शिक्षक हैं या अन्य शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। फिलहाल साथी, बड़ी खबर है कि रोजगार का सपना हो रहा है साकार। एक बड़ी खबर आई है जिसमें +2 स्कूलों में 7000 लाइब्रेरियन की होगी नियुक्तियां। इस प्रकार की महत्वपूर्ण खबर छपी है। ऐसे में बात करें तो यहाँ पर 6421 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जानी है। यानी कुल मिलाकर कह लें तो 500 से अधिक किताबें जिस भी पुस्तकालय में या जिस विद्यालय में मौजूद है वहां से जो है एक लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाएगी, यानी बहालियां की जानी है। ऐसे में जहां तक बात आती है आखिर कौन कौन अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका अगर BLIS अगर आप कंप्लीट हैं यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, या आप अगर MLIS कंप्लीट है यानी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो फाइनली आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ साथ PG डिग्री भी होना जरूरी है। कुल मिलाकर BLIS वाले और MLIS वाले अभ्यर्थी के लिए बड़ी खुशखबरी है कि उन लोगों के लिए 7000 ऐसे पद हैं जहां पर लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जानी है। फिलहाल यहाँ पर सीटों की संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन लगातार ये संभावनाएं हैं कि आपको सीट बढ़ाकर यहाँ अच्छी खासी सीटें प्रदान की जाएंगी। फिलहाल नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, 7000 से अधिक लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जानी है। सभी पुस्तकालय में होगी लाइब्रेरियन की बहाली, चाहे वो उच्च माध्यमिक विद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय की भी बात की जा रही है। फिलहाल इसके ऊपर अगर बड़ी खबर आप आगे जाने तो यहाँ पर बिहार DLED एडमिशन को लेकर के जो भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, फाइनली उनके लिए बड़ी खबर है कि अब आप लोग का आवेदन का प्रक्रिया शुरुआत होने जा रहा है। ऐसे में अगर एप्लीकेशन शुरुआत की बात करें तो आप लोग का एप्लीकेशन यहाँ पर 10 जनवरी को शुरू हो जाएगा और अंतिम तिथि आप लोग को 25 जनवरी तक है। इसी प्रकार से आप लोग अगर यहाँ पर बात कर लें तो आपको 960 रुपये जनरल EWS BC और EBC भर्ती के लिए पे करना है। साथ में SC ST या दिव्यांग कोई है तो 760 रुपये ही पे करना होगा। फाइनली इन
इंट्रांस एग्जाम में आप लोग भाग लेकर के अपने अच्छे मार्क्स ला करके आप लोग सरकारी जो कॉलेज डाइट है वहाँ भी एडमिशन करवा सकते हैं, नहीं तो आपको प्राइवेट विद्यालय यानी प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं आपको वहाँ पर बिल्कुल मिल ही जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है तमाम ऐसे डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी के लिए जो अगर 12th पास आउट हैं और 50% मार्क्स अगर आपके 12th में है तो फाइनली आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। कुल मिलाकर बिहार डीएलएड का एडमिशन अब जो है शुरुआत होने जा रहा है और इसका आवेदन आप लोग का 10 जनवरी से शुरुआत हो जाएगा और 25 जनवरी तक आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फर्जीवाड़े। लगातार साथी आप लोग को पता है बिहार में आखिर कितना भी किसी प्रकार का दावा और वादा क्यों न कर लिया जाए, लेकिन यहाँ पर फर्जीवाड़े रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हजारों की तादाद में फर्जी अभ्यर्थी जो शिक्षक बन चुके हैं इनके ऊपर लगातार मामला सामने देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर के बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने नया आदेश जारी कर दिया है कि TRE 1.0 में पुनः रीवेरिफिकेशन होना है, अर्थात कहीं न कहीं थंब इंप्रेशन से जाँच की जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है कि अगर 6 माह के अंदर किसी भी अभ्यर्थी ने किसी भी शिक्षक अगर साथी ने अगर वहां पर अपने नाम में परिवर्तन किया है, एड्रेस में परिवर्तन किया है अगर कह लें, तो इसके अलावे जो है अगर उन्होंने अपना जो है किसी प्रकार का महत्वपूर्ण चीज़ अगर बदलाव किया है तो फाइनली यहाँ पर जो है उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जानी है। कुल मिलाकर साथी यहाँ पर अगर कोई महिला साथी है अगर उनका मैरिज हो चुका था उसके बाद अगर उसने अगर बदला है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर नाम में परिवर्तन हुआ है, फादर नेम में अगर परिवर्तन हुआ या किसी प्रकार का महत्वपूर्ण बदलाव एड्रेस में किया गया है तो फाइनली यहाँ पर जो है चीज़ें स्पष्टता के साथ साथ ही सामने आ जाएंगी। इसके अलावा अगर कह लें तो नया मामला सामने आ चुका है कि पाठक के पास कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो दिव्यांग नहीं थे लेकिन दिव्यांग का सर्टिफिकेट लगाकर कम मार्क्स पर उन्होंने सिलेक्शन ले लिया है बीपीएससी TRE 1 में और TRE 2 में और फाइनली ज्वाइन भी कर लिया है। ऐसे में बहुत सारे सही अभ्यर्थी हैं जो दिव्यांग नहीं थे, ऐसे में उन्होंने कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पीएच का सर्टिफिकेट बनाकर, चाहे वो पीएच में कई प्रकार का होता है, VI वाला होता है, विजुअल वाला होता है, उसके अलावा आपको देखते होंगे कि आप लोग जो है ऑर्थो वाला होता है, तो कई प्रकार के ऐसे साथ में हियरिंग वाला होता है जो बहरे होते हैं। इस प्रकार का उन्होंने सर्टिफिकेट यूज करके यहाँ पर जो है कम कट ऑफ के कारण जो है उनका सिलेक्शन हो चुका है। इस प्रकार का मामला ज्ञापन सौंपा गया है बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक के पास। कुल मिलाकर साथ ही इस पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि जो भी अभ्यर्थी इस प्रकार का चीज़ अगर किया है बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। यानी साथ ही कहीं न कहीं अब जो है इस प्रकार की फर्जीवाड़े करने वाले 420 करने वाले शिक्षक अभ्यर्थी पर अब जो बड़ा प्रहार होने वाला है कि पाठक का ऐसे में बड़ा आदेश जारी हो चुका है कि किसी प्रकार का अब जो है इस प्रकार की चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में कहीं न कहीं बिहार में तमाम ऐसे नियोजित शिक्षक भी जिन्होंने गलत तरीके से या गलत प्रकार से सिलेक्शन लेकर के बिहार में अगर सेवारत है, फाइनली इनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई की जानी है। ऐसे में निगरानी अन्वेषण विभाग को लगातार इस प्रकार का जो है जिम्मा सौंपा गया है। कुल मिलाकर जिला वाइज जो है लिस्ट जारी की जाएंगी और बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां का मामला प्रखंड वाइज जारी भी हो चुका है। ऐसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ऐसे में जैसे ही नया लिस्ट जारी होता है मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, अगर आपके अगल बगल या आपके प्रखंड में या आपके पंचायत में या आपके जिले में इस प्रकार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो PH कैंडिडेट का अगर जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट बनाकर अगर यूज किए हैं तो कहीं ना कहीं अगर उनका सिलेक्शन हुआ है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। साथ में ही अगर अन्य मामला भी है तो फर्जी सर्टिफिकेट का अगर यूज किया है तो वो भी आप लोग बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।